नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो हम ई ऑक्शन जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ की, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उसमें जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, ये फ़ायदे की होती है या नहीं होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होते हैं, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ई ऑक्शन बेसिकली होती किन प्रॉपर्टीज़ की है। तो देखिए अभी जो नोएडा में हो रही है वो लेफ्ट आउट प्लॉट जो बच जाते हैं, कोई भी चीज़ें, देखिए नीलामी, ऑक्शन बोलते हैं नीलामी को। इस पर मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी फिर एक दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें जो है कुछ तरीके से समझ में नहीं आया था। तो जो चीज़ें बच जाती हैं उनकी नीलामी की जाती है, या उन चीज़ों की नीलामी की जाती है जिनकी जो है भरपाई नहीं हो पाई है। ठीक है, किसी ने कोई मकान लोन पे लिया था, उसके बाद जो है बैंक ने उससे लोग अपनी जो है मांगा वापस पैसा, तो वो देने में असमर्थ था वो व्यक्ति या वो महिला। तो उन्होंने क्या कर दिया, या वो कंपनी या कोई भी चीज़, कोई ये मशीनरी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नीलाम होती है, प्रॉपर्टीज़ कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है। देखिए कंटेनर आते हैं बाहर से, उसमें सामान आता है, आप उसको भी खरीद सकते हो। तो इसमें फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे पहले आपको उस प्रोडक्ट की मतलब उसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये सस्ते में नहीं पड़ जाती है, कई बार ये बहुत महंगी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है। तो जैसे कि हम लोग नोएडा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ई ऑक्शन जो चल रहा है, या मैंने जो कल जो वीडियो बनाई थी, जो डीएम ऑफिस है ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर का, वो लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने टैग किया हुआ है जिनकी नीलामी की जा रही है। हो सकता है कि उनका कोई बकाया उनके ऊपर बाकी और वो पूरा ना कर पा रहे हों, तो इसलिए वो जो है उसको नीलाम करके अपना पैसा जो है निकालना चाहते हैं। तो ये क्या किया जाता है कि देखिए कुछ बैंक होते हैं वो या तो थर्ड पार्टी को अपना जो है पूरा एक टेंडर दे देते हैं कि भाई आप हमारे लिए ई ऑक्शन करवाइए। ठीक है, या कुछ बैंक जो है खुद की वेबसाइट होती है उनकी, वो खुद की वेबसाइट से ही जो है उसको वो करवाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जब जो वैसी प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या करते हैं, किसी बैंक को हायर करते हैं। ठीक है, वो बैंक क्या करेगा, उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो ई ऑक्शन ही कराता है खाली। ठीक है, तो ये जो नोएडा में जो है, या जो आपका ग्रेटर नोएडा वाले हैं, ये लोग किससे कराते हैं, अपनी एसबीआई के थ्रू कराते हैं। तो एसबीआई बैंक के थ्रू ये जो है अपना टेंडर निकालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। जिन लोगों को कल डीएम ऑफिस का वो नहीं मिला है, तो मैंने जो लिंक दिया हुआ अपनी वीडियो में, वो लिंक वहाँ से जो है कॉपी कर लें और जो है उस पर डालेंगे, तो वो आपको जो है जो प्रॉपर्टी डीएम ऑफिस के ने टैग की हुई है वही आपको वहाँ पे दिखाएंगे, दूसरी वैसे नहीं देख पाओगे आप। या फिर आप जो है उसमें जो मैंने प्रॉपर्टी डीलर के नाम दिए, प्रॉपर्टी डीलर का जो बिल्डर हैं उनके नाम दिए, अगर वो आप सर्च में डालोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर वो आपको दिखा देगा। तो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपने एक बैंक हायर किया, मतलब अथॉरिटीज़ ने बैंक हायर किया, वो उनके बेस पे जो है वो करते हैं। उसमें क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए 4 चीज़ें आपके लिए पास में होनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर आपको चाहिए, फ़ोटो चाहिए। ये मैं रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको लगती हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप किसी भी ऑक्शन में पार्ट करते हो तो ये आपको चाहिएंगी। ठीक है, इसमें एक डीएससी होता है क्लास 3 का। क्लास 3 डीएससी मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट होता है सिग्नेचर का। वो एक तरीके का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग पहले जब नीलामी होती थी, तो वहाँ पे एक बाबूजी वो जो है हथौड़ा लेके बैठे रहते थे और वो 1 2 3 राउंड करते थे और सोल्ड आउट कर देते थे। तो वहाँ पे जब आदमी आपको वो करवाता है ना कि भाई आप इसको आपने ये बिड जीत ली है, तो आप यहाँ पे इसको रिसीव कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है डिजिटल, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रही है बिड, ई ऑक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हो रही है, तो इसके लिए आपको जो है सिग्नेचर के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जिससे ये प्रमाण होता है कि ये आप ही हैं, बिडर ही है और कोई नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनता है मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप जो है अपने आप से भी ये कैसे बना सकते हैं। देखिए आप ये अपने जो सीईओ होते हैं, किसी भी सीए से आप कहेंगे कि भाई मेरा डिजिटल सिग्नेचर बना दीजिए, सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो वो बना देते हैं, वो आपको जो है मुहैया करा देंगे। उनके कुछ चार्जेस फीस वगैरह होती है वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने आप भी बनाना चाहेंगे तो वो भी जो है सस्ते दामों में मिल जाएगा। बस ये है कि उनकी फ़ीस आपको नहीं देनी, डिजिटल सर्टिफिकेट की फ़ीस आपको देनी होती है। ठीक है, ये आपने कर लिया। जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, उसके बाद में ये देख लीजिए कि क्या आप जिस प्रॉपर्टी में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके लिए शायद मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर नहीं बनाई है तो मैं कल उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम नोएडा वाले की बात करें, जब जहाँ कहीं भी मैं ई ऑक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपके एरिया में पड़ती है तो आपने जो है वो सारे जो है पॉइंट आपने
टिक कर लेने हैं। अगर उसमें से सारे आप पे एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप जो है ई ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि आपने वो कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास में आ गए, आपने देख लिया कि आपका बजट है कि नहीं है उतना। अब आप क्या करोगे, अब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। जहाँ पे भी ई ऑक्शन निकली हुई है आप उस बैंक के जो भी है, जैसे SBI का यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, नोएडा में ई ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने सारा स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, DSC कहाँ पे लगता है, कैसे यूज होता है, तो वो आपका जब मांगा जाएगा तभी यूज होगा, अदरवाइज वो यूज़ नहीं होता। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो बड़े बड़े प्लॉट्स खरीदते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट आउट प्लॉट है, उनका ई ऑक्शन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही होगा, ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कुछ चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे पूरी डिटेल खुल के आ जाती है। उस डिटेल में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है कि ये जो आपने ऑप्शन जो जिस पे क्लिक किया है ये क्या चीज़ है, तो वो किस डिपार्टमेंट के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बैंक जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि नोएडा अथॉरिटी ने ही हायर किया हुआ है, दुनिया भर के लोगों ने हायर कर रखा होगा और उसको एक ही जगह जो है लाया जाता है सबको। किसी भी तरीके का कोई भी टेंडर हो, भले उनको जो कुर्सी मेज मंगानी हो अपने यहाँ, सफाई कर्मचारी मंगाना हो, ठीक है, या फिर अपने यहाँ पे फॉगिंग करानी हो, कुछ भी काम है वो टेंडर की वेबसाइट पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है ना, जो ये पहले नहीं होता था, पहले क्या होता था, हाथ से जो है टेंडर डाले जाते थे और टेंडर निकाले जाते थे, उसमें घपला होता था। उससे बचने के लिए जो है ई टेंडर, ई ऑक्शन निकाले गए। तो बहुत सारे आते हैं वहाँ पे। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी इवेंट आईडी, आपने जब भी जिस पे भी क्लिक करना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी मैं बताता हूँ, उसका इवेंट आईडी आपने नोट कर लेना। सबसे पहला काम वही है आपका, क्योंकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर होता है जो खाली उसी टेंडर को, उसी ऑप्शन को दिया गया है और किसी को नहीं मिलेगा। इससे आप जल्दी से सर्च कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कि वो किस डिपार्टमेंट का, ये आपने देख लिया, इवेंट आईडी आपने नोट कर ली। उसका एक ऑफिसर जो है वो किया जाता है, तैनात किया जाता है, या उसको जो है अथॉरिटी दी जाती है कि आप इसके सारी की जो है प्रक्रिया आपके अंडर में, आप देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप, मैंने कहा था उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको जो है उनको ईमेल करनी पड़ेगी, ठीक है। जो जैसे SBI वाले में ऊपर उन्होंने नंबर दिया हुआ है और अपनी ईमेल दी हुई है, जब आप उस पर करते हो तो तब आपका जो है एक्टिवेट होता है वो, और तब आप उसमें लॉगिन करके ये सारी चीज़ें देख पाते हो। वहाँ पे आपका डैशबोर्ड बन जाता है। DDA वाली में भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से करना है। अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा से एक बार फिर बना दूंगा DDA की भी, ठीक है। ये सबकी सेम ही होती है प्रोसेस, तकरीबन सिर्फ UI आपका जो यूजर इंटरफेस होता है वो अलग होता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन भाई साहब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये सब चीज़ें। उसके बाद में ऑफिसर के बाद में आपने इवेंट आईडी आपने लिख ली। स्कोप ऑफ वर्क जहाँ पर लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि वो टेंडर जो है या वो ऑक्शन जो है किस लिए है, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। एरिया साइज़ या क्या काम उसमें होना है, पूरी एक डिटेल लिखी होती है, ताकि कल को अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन, या आप जो है अथॉरिटी के ऊपर या किस जो टेंडर है, जो टेंडर निकाल रहा है उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले सकते हो कि आपने देखिए यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क में ये चीज़ें नहीं लिखी थी और अब आप ये बोल रहे हो, तो ये इसलिए लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें जैसे मैंने बताया MSTC एक वेबसाइट है, वहाँ पर दुनिया भर के जो है, जैसे एयरपोर्ट का कंटेनर वगैरह आता है कोई, या जो आपके जो सी पोर्ट पे कोई सीज हो जाता है तो उसकी भी नीलामी की जाती है जब उसका कोई डॉक्यूमेंट उसको छुड़ाता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी सस्ते में और महंगे में भी मिलती है। मैंने बताया घरेलू सामान से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनरी तक सब चीज़ जो है ऑप्शन की जाती हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। मैं MSTC पे कभी भी वीडियो नहीं बनाई है अभी तक, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं वो बना दूंगा। तो आप जो है कमेंट में MSTC लिख करके भी भेज सकते हैं। उसमें AC, फ्रिज, जूते, चप्पल और मतलब दुनिया भर का सामान मिलता है। कुछ भी आपको जो है ऑप्शन में चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट के बाद आता है जो मोड ऑफ द बिड क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ठीक है। कई बार क्या होता है ऑनलाइन खाली ऐड होता है, लेकिन वो ऑफलाइन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है लिखा होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन लिखा है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन लिखा है तो सारी चीज़ें ऑफलाइन होगी। उसके बाद आ जाता है मोड ऑफ करेंसी, किस करेंसी में ये जो है बिड पूरी की जाएगी। तो हम जो INR में यानी इंडियन रुपीज़ में करते हैं तो INR होगा, अगर US डॉलर में होगी तो US डॉलर में होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है INR में ही हो, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बिड को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी एक उसमें जो है क्लाउज होता है, एक पॉइंट होता है। अगर उसमें अगर लिखा है कि नहीं कर सकते तो आपने अगर बिड डाल दी है तो वो कैंसिल नहीं होगी। अगर आपने उसमें लिखा है कि यस
अप्रूव्ड लिखा होगा या तो या येस लिखा होगा, जो भी लिखा है तो वो जो है आप जो है कैंसिल करा सकते हैं। तो आपका जो पैसा है, अगर वो कहेंगे कि आपको जो है जो भी आपने EMD वगैरह पे की है वो वापस मिल जाएगी तो मिल जाएगी, कितने टाइम बाद कैंसिल कराना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, देखना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डेट। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जिस दिन ये जो ऑप्शन है ये खुलती है, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट की फ़ीस लगती है आपको डाउनलोड करने की, कई बार फ्री भी होती है ये, लेकिन मोस्टली जो है आपको फ़ीस देनी पड़ती है। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी होती है, नोएडा में तो देनी पड़ती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की अलग है, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग है, EMD अलग है। ठीक है, इन सब की जो है अलग अलग देनी पड़ती है और काफ़ी पेचीदा सी है। इसको मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सरल बनाएं। अभी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है और एक कमेंट अभी मेरे पास में ये भी आया था कि मैंने प्रोसेस नहीं बताई है। तो सर मैंने आपको बताया था, चेतन जी ने लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। आप जो कमेंट पढ़ लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जब जाएंगे तो रिमार्क में मैंने बताया था, वहाँ पे आया होगा। जब आप उसको खोलेंगे तो आपने जो इसको जब सबमिट करेंगे, यानी कि उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा जाता है कि भाई आपने ये क्यों नहीं दिया है, तो उसका जवाब दे देंगे जब आप, तो उसमें अपलोड का ऑप्शन भी आएगा, अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्योंकि इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मेरे पास में कोई ऐसी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है इसके कि मैं आपको जो है शो कर सकूं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, आपने बिड किया हुआ है और आपको जो है अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, अगर मेरे पास होता तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करता। इसके बाद में आ जाता है आपका EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है ये। ठीक है, यानी कि आपका कुछ हिस्सा जो है, बयाना बोल लीजिए, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया हुआ है, जो कि 10% होता है बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशन। अभी जो है एक पीछे EMD का चल रहा था केस कि वो 5% है कि 10% है कि 5% है कि मैंने बताया था 10% नॉर्मली होता है, लेकिन वहाँ पे जो है 5% दिया हुआ था। तो ये आपको देखना होता है कि वो 5% है कि 10% है। ये कहाँ पता लगेगा आपको, ये जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लोगे, रोकड़ा दे दोगे उनको, पैसे की कहानी होती है, पैसा आप दीजिए और आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ब्रोशर जो है डाउनलोड तभी होगा जब आप उसकी फ़ीस पे कर दोगे। वो फीस जो है इन जनरल केस में, इन नॉर्मल कंडीशन में वो रिफंडेबल नहीं होती है, ना ही एडजस्टेबल होती है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है बेस प्राइस। तो किसी भी चीज़ का बेस प्राइस वहाँ पे लिखा होगा, यानी मिनिमम से मिनिमम जहाँ से बोली स्टार्ट होगी वो तो आपको देना ही देना है। उसके बाद जो है आपका जो है आ जाता है इंक्रीमेंट, कितनी बोली लगेगी, 1 रुपये लगेगी, 1000 लगेगी, 100 रुपये लगेगी, 50,000 लगेगी, 1 लाख पे लगेगी। यानी कि मान के चलो 100 रुपये की कोई बेस प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट वैल्यू इज़ 10 रुपीज़, तो आपको अगली जो वैल्यू लगाएंगे आपको नहीं लगानी है। वहाँ पे एक सिस्टम होता है पूरा 1x 2x 3x 4x 5x ऐसा लगेगा, यानी कि 1 गुना लगाना चाहते हैं उस इंक्रीमेंट वैल्यू का, 2 गुना लगाना चाहते हैं, 3 गुना, या जितना भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। लेकिन जनरली वन मल्टीप्लाई में ही लगाते हैं लोग। तो इसमें क्या होगा, अगर उसमें 10 रुपये लिखा हुआ है तो जैसे ही आप उसको 1x करोगे तो वहाँ पे जो है 110 रुपये आपकी बोली दिखाई दे देगी। ठीक है, बोली के लिए भी 3 तरीके से है, इसमें 3 स्टेप है। पहला है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है डॉक्यूमेंट सबमिशन का और EMD का, तीसरा है पार्टिसिपेशन का, जो कि अभी शुरू होने वाला है, जो कि मैंने डेट आपको बताई हुई है 18 अक्टूबर को जो है स्टार्ट होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी फेक है, फेक नहीं है भाई साहब, इसका पूरा एक जो है आप वेबसाइट पर लगा देख सकते हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ फेक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये दे दिया आपने, रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंट फीस वगैरह होगी, इंक्रीमेंट वैल्यू हो गई। तो जिस दिन बिड होती है आपने वहाँ उस वेबसाइट पे जाना है, नेट वेट अपना बिल्कुल इंटरनेट तैयार कर लेना है, डेस्कटॉप पे ही आपने करनी है। मैं ये आपको बताऊँ, वहाँ पर इजीली आप सब कुछ देख पाते हैं, बड़ी स्क्रीन होती है, तो वहाँ पर सब चीज़ लिखी होती है कि किस लिए आप बिड कर रहे हो। ठीक है, कितनी वैल्यू चल रही है अभी, कितनी बिड किस रेट पे चल रही है, बिड कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कितने इंक्रीमेंट पे जाएगी और आपने क्या क्या किया है, वो आपका एक अलग से दिखा रहा होता है कि आपने कब कब कितनी कितनी बिड लगाई है। और वहाँ पे दिखा रहा होता है कि आपको आपने अभी तक कितनी बिड आपको मिल चुकी हैं, मतलब आपने कितनी बिड जीती हैं अभी तक। ठीक है, सब कुछ उस डैशबोर्ड के अंदर ही आता है मेरे भाई। ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए आपका पर्टिकुलर एक डैशबोर्ड, एक अकाउंट आपका इसीलिए बनाया जाता है ताकि खाली आप उसमें इन्फॉर्मेशन देख पाओ। मैंने ये भी बताया था कि जिस भी प्लॉट के लिए आप भरेंगे उसी प्लॉट की EMD वगैरह जमा होगी और हर एक बार आपको जो है हर बार जो है अलग फीस देनी होगी हर चीज़ के लिए खाली। ठीक है, तो ये ना सोचे कि भाई एक बार कर दी तो सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, वो इतना सारी मेहनत करती है, उसके बाद ग्लिच भी आते हैं, उनको भी तो सुधारना होता है ना मेरे भाई। वो कहाँ से सुधरेंगे, हम लोग सुधारेंगे, उसको पैसा कौन देगा, हम लोग देंगे ना।
तो दोस्तों डीएससी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि आप अपना डीएससी खुद से भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके घर पे ही डिलीवर कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ें वहीं पे हो जाएंगी ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आधार के साथ में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों चलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ में। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो है चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे दे देता हूँ, ताकि आपको जो है वहाँ से आप वहाँ पर जुड़ पाएँ और अपने सवाल जो है वहाँ पर रख पाएँ। जो वहाँ पे लोग ऑनलाइन होते हैं या मैं ऑनलाइन हुआ तो वहाँ पे ज़रूर आपको जो है जवाब दे दूँगा। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।